तो फाइनली आज की रॉ में रोमन रेंस ने रिटर्न कर लिया है और अब पता चल गया है कि क्लैश इन पेरिस में वो किसे फेस करने वाले हैं। इसी के साथ अब जल्द ही एक नए मेंबर की एंट्री होने वाली है ब्लड लाइन में। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो हमेशा की तरह आज की रॉ की शुरुआत भी हमें सेथ रॉलिंस की द विजन टीम के साथ देखने को मिलती है। वैसे अब WWE को किसी और से भी रॉ ओपन करवानी चाहिए। एक टाइम पर ब्लड लाइन और जजमेंट डे के साथ भी WWE कुछ ऐसा ही करती थी। रिंग में आकर पॉल हेमन यहाँ सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ वो ब्रॉन बेकर के इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि इसके स्पेयर से तो अब रोमन रेंस भी डरने लगा है। जिसके बाद वो फिलाडेल्फिया के क्राउड से कहते हैं कि वो अब गॉड मोड में नहीं है बल्कि वो खुद गॉड हैं और अब उन लोगों को उनकी मूर्ति बनानी चाहिए क्योंकि फिलाडेल्फिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अब क्राउड यहाँ ओटीसी के बहुत भारी चैंट्स लगा रहा था। जिसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि ये लोग ओटीसी नहीं बल्कि पॉली चिल्ला रहे हैं। जिसके बाद क्राउड सच में पॉल हेमन के चैंट्स लगाना शुरू कर देता है। तो यहाँ बहुत स्मार्टली पॉल हेमन ने रोमन रेंस के चैंट्स को अपने लिए बदल लिया। इसके बाद सेथ रॉलिंस का भी बोलने का नंबर आने वाला था, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाते यहाँ जे उसो का म्यूजिक हिट हो जाता है। जे उसो क्राउड में ही खड़े होकर प्रोमो कट करते हैं जहां वो कहते हैं कि भाई तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोलते हो। और अब वो पक चुके हैं पॉल हेमन, ब्रॉन बेकर, ब्रॉनसन रीड और सेथ रॉलिंस को सुनकर। इसके बाद जे उसो ब्रॉन बेकर को पपी डॉग बुलाते हैं और कहते हैं कि आज तुझे मैं बहुत बुरी तरह से हराने वाला हूँ। इसी के साथ सेथ रॉलिंस का नंबर भी जल्दी आने वाला है और उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसा मैंने गंथर का रेसलमेनिया में किया था। यहाँ जे उसो का मतलब था उन्होंने गंथर को टैप आउट करवाया था रेसलमेनिया में और शायद जे उसो भूल गए कि उसके बाद गंथर ने उनकी क्या हालत करी थी। इसके बाद सेथ रॉलिंस भी यहाँ माइक लेते हैं और ब्रॉन बेकर को भड़काते हैं जहाँ वो ब्रॉन बेकर से कहते हैं कि भाई देख तेरे फैमिली के बारे में ये क्या क्या बोल रहा है। और यहाँ लग रहा था कि ब्रॉन बेकर अब क्राउड में जाकर जे उसो को धो देंगे, लेकिन इसके बाद ब्रॉनसन रीड और सेथ रॉलिंस उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद पॉल हेमन फिलाडेल्फिया के बहुत सारे सुपरस्टार्स के नाम लेते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि अभी तक यहाँ जो मैचेस हुए हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल के हुए हैं। तो उनका यहाँ कहना था कि जे उसो और ब्रॉन बेकर के मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन और नो काउंट आउट मैच बना दिया जाए। इसके बाद यहाँ जे उसो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब ये मैच एक्सट्रीम रूल्स मैच बन चुका है और यहाँ से पता लग रहा था कि मेन इवेंट में क्या होने वाला है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से इयो स्काई देखने को मिलती हैं जहां ऑस्का और कायरी जेन भी आती हैं। यहां ऑस्का इयो स्काई से पहले तो सॉरी बोलती हैं क्योंकि लास्ट वीक ऑस्का ने इयो स्काई को धक्का वक्का मार दिया था। इसके बाद वो कहती हैं कि नेक्स्ट जो इयो स्काई का मैच होने वाला है उसमें उन्हें मदद चाहिए तो वो करने को रेडी हैं। लेकिन यहाँ इयो स्काई कहती हैं कि वो अकेले ही सिचुएशन को हैंडल कर लेंगी। वैसे शायद अभी ऑस्का ने पूरी तरह से हील टर्न किया नहीं है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है इयो स्काई और रकेल रॉड्रिगेज के बीच में। बात करें मैच की तो ये मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है जहां जीत इयो स्काई की हो जाती है। जिसके बाद यहां रकेल रॉड्रिगेज और रोक्सेन पेरेज दोनों मिलकर अटैक करते हैं इयो स्काई के ऊपर और तभी हमें एंट्री देखने को मिलती है रेहा रिप्ली की। रेहा रिप्ली यहाँ आती हैं और दोनों को बजा बजू के वहाँ से भगा देती हैं। पता नहीं फिलहाल ऐसा क्यों लग रहा है कि WWE इयो स्काई और रेहा रिप्ली को टैग टीम की तरह पुश कर रही है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से LA नाइट का इंटरव्यू देखने को मिलता है जैकी रेडमैन के साथ। यहाँ सीएम पंक भी आते हैं जिनका कहना था कि LA नाइट और उन्हें सेम पेज पर रहना चाहिए क्योंकि सेथ रॉलिंस की टीम फिलहाल बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। लेकिन LA नाइट को लगता है कि सीएम पंक उनके मुद्दे में टांग अड़ा रहे हैं। LA नाइट कहते हैं कि वो 2 बार मौका गवा चुके हैं लेकिन अब की बार नहीं गवाएंगे और क्लैश इन पेरिस में वो ही चैंपियनशिप को रेस करने वाले हैं। और LA नाइट के जाने के बाद यहाँ सीएम पंक क्लियरली कहते हैं नो, जो कि बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। नेक्स्ट मैच हमें पेंटा और एक्जेवियर वुड्स के बीच में देखने को मिलता है। ये मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है जहाँ एक मोमेंट पर जेवियर वुड्स पेंटा का हाथ ही बाइट कर रहे थे। यहाँ ग्रेसन वॉलर और कोफी किंगस्टन भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे मैच में। जिसके बाद हमें पेंटा की एक मस्त सी डाइव देखने को मिलती है। मैच के एंड में मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के साथ जीत यहाँ पेंटा की हो जाती है। वैसे पेंटा की पहले से बुकिंग देखी जाए तो कुछ खास अब देखने को मिल नहीं रही है। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से रेहा रिप्ली और इयो स्काई देखने को मिलती हैं जहां इयो स्काई खुश लग रही थी कि रेहा रिप्ली ने उनकी मदद कर दी। लेकिन तभी यहाँ ऑस्का और कायरी जेन की एंट्री हो जाती है और ऑस्का को देखकर नहीं लग रहा था कि वो खुश हैं
ऑस्का कहती हैं कि भाई तूने हमें मना कर दिया मदद करने के लिए, लेकिन रेहा रिप्ली ने तेरी मदद कर दी तो तू खुश हो रही है। जिसके बाद यहाँ आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है रेहा रिप्ली और ऑस्का के बीच में, जिससे तंग आकर इयो स्काई यहाँ से निकल लेती हैं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है मिस्टर इगुआना, ड्रैगन ली, जेडी मैकडोना और फिन बेलर के बीच में। मिस्टर इगुआना का एक पहला मैच होने वाला था रॉ में। बात करें इस मैच की तो ये मैच हमें काफ़ी अच्छा और एंटरटेनिंग देखने को मिलता है। वैसे यहाँ मिस्टर इगुआना एक मूवमेंट पर वो पपेट यूज़ करते हैं और लग रहा था कि फिन बेलर भी अपना वो डीमन वाला पपेट लेकर आए होंगे, लेकिन शायद देखकर लग रहा है कि WWE ने उस पपेट को वन टाइम यूज़ के लिए ही रखा होगा। मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है जब जेडी मैकडोना रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो इसका फ़ायदा उठाते हैं और ड्रैगन ली का पैर पकड़ लेते हैं। और यहाँ फिन बेलर को भी इसका फ़ायदा मिल जाता है और वो ड्रैगन ली को पिन करके इस मैच को जीत चुके हैं। लेकिन इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ड्रैगन ली की धुलाई स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ उन्हें अनाउंसिंग टेबल पर पटकने की तैयारी की जा रही थी। तभी हमें AAA के मेगा चैंपियन वाइकिंगो देखने को मिलते हैं और यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो और वाइकिंगो की ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जजमेंट डे भी डोमिनिक मिस्टीरियो का भरपूर साथ देती है। इसके बाद दोनों ब्रॉल करते हुए रिंग में जाते हैं, लेकिन यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो AAA के टाइटल के साथ वाइकिंगो को मारते हैं और इसी के साथ फिलहाल के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो को अपर हैंड मिल गया है। वैसे कल मैंने बताया था कि WWE डोमिनिक मिस्टीरियो और वाइकिंगो का एक 1-on-1 मैच प्लान कर रही है वर्ल्ड कोलाइड में, तो अब WWE ने इस मैच को ऑफिशियल भी कर दिया है। देखते हैं अब की बार डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ में AAA की वर्ल्ड चैंपियनशिप आती है या नहीं। नेक्स्ट हमें फिर से बेली का वही विंगेट दिखाया जाता है, जहां रैंडी ओर्टन की तरह उन्हें भी अपने हेड में अब वॉइसेस सुनाई देने लगी हैं। फिलहाल लग तो रहा है कि शायद बेली का हील टर्न होने वाला है, बाकी देखते हैं WWE का क्या प्लान है। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है बेकी लिंच और नतालिया के बीच में, जो कि IC चैंपियनशिप के लिए था। इस मैच में ज़्यादा कुछ नतालिया कर नहीं पाती। ठीक ठाक मैच यहाँ होता है, जहाँ डिसआर्मर के साथ बेकी लिंच नतालिया को टैप आउट करवा देती हैं। इसी के साथ मैच के बाद वो मैगजीन पर भी अटैक करती हैं, जिसके बाद हमें यहाँ निकी बेला की एंट्री देखने को मिलती है। निकी बेला रिंग में आकर बेकी लिंच को रैक अटैक मारती हैं और शायद अब ये मैच WWE जल्द ही अनाउंस करने वाली है, जो कि क्लैश इन पेरिस में हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें बैकस्टेज से शेमस का इंटरव्यू दिखाया जाता है। यहाँ अचानक से रूसेव आ जाते हैं और हमें शेमस और रूसेव की ब्रॉल देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ एडम पेयर्स सिक्योरिटी के साथ आते हैं और इन्हें अलग कराते हैं। इसी के साथ इनका मैच भी अब अनाउंस हो चुका है क्लैश इन पेरिस के लिए, और इस मैच में स्टिपुलेशन भी होने वाली है, जो कि एक डॉनी ब्रोक मैच होगा, जिसे एक तरह से नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच कह सकते हैं। तो शायद हमें बहुत सारे वेपन्स का यूज़ भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमें रिंग में एडम पेयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि नाओमी को रिंग में बुलाते हैं। आज नाओमी वुमेन्स चैंपियनशिप की सिचुएशन को एड्रेस करने वाली थी। यहाँ नाओमी बताती हैं कि जिमी ऊसो अब पापा बनने वाले हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें फिलहाल के लिए WWE छोड़कर जाना पड़ेगा। यहाँ एडम पेयर्स नाओमी से टाइटल को रिलिंक्विश करने को कहते हैं, लेकिन नाओमी कहती हैं कि मैं तुझे टाइटल नहीं देने वाली, जिसके बाद एडम पेयर्स को वो वहाँ से भगा देती हैं। यहाँ नाओमी कहती हैं कि अब वो ब्लड लाइन को कंटिन्यू करने वाली हैं। यहाँ क्राउड भी बेबी ऊसो के हैवी चैंस लगाता है नाओमी के लिए, जिसके बाद नाओमी टाइटल को रिंग में रखती हैं और कहती हैं कि वो वापस ज़रूर लौटेंगी। तो फिलहाल के लिए नाओमी का चैंपियनशिप रेन अब यहीं ख़त्म हो चुका है। देखते हैं अब उनके रिटर्न के साथ उनके पास फिर से चैंपियनशिप आती है या नहीं। वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि नाओमी का रेन बहुत लंबा चलने वाला था। इसके बाद नेक्स्ट रॉ का मेन इवेंट होता है ब्रॉन बेकर और जे ऊसो के बीच में, जो कि एक्सट्रीम रूल्स मैच होने वाला था। जे ऊसो अपनी एंट्री के साथ बहुत सारा सामान लेकर आए थे, जो आज वो एक्सट्रीम रूल्स मैच में यूज़ करने वाले थे। एक्सट्रीम रूल्स की स्टिपुलेशन के साथ ये मैच हमें बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। यहाँ बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं जो कि बहुत खतरनाक लग रहे थे। एक मोमेंट पर तो ब्रॉन बेकर ट्रैश कैन के साथ ही जे ऊसो के ऊपर कूद जाते हैं, वो भी अनाउंसिंग टेबल के ऊपर। यहाँ चेयर्स का भी हमें तगड़ा यूज़ देखने को मिलता है। एक मोमेंट पर लग रहा था कि अब यहाँ शायद ब्रॉन बेकर का खेल खत्म होने वाला है, जब जे ऊसो ने 2 स्पेयर लगाते हैं, इसी के साथ एक स्प्लैश भी उन्हें पड़ता है। लेकिन ब्रॉनसन रीड पिन होने से पहले रेफरी को ही खींच लेते हैं, जिसके बाद ब्रॉनसन रीड का हमें अटैक देखने को मिलता है जे ऊसो के ऊपर। और यहाँ जे ऊसो को बचाने के लिए LA नाइट की एंट्री हो जाती है, लेकिन यहाँ LA नाइट कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते क्योंकि सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है, जो कि पहले तो LA नाइट को बचाते हैं, उसके बाद जे ऊसो को पेडिग्री लगाते हैं। इसके बाद यहाँ CM पंक की एंट्री हो जाती है
और हमें यहाँ सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की ब्रॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिलती है। यहाँ रिंग में एलए नाइट भी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस सीएम पंक को धक्का दे देते हैं और सीएम पंक सीधा एलए नाइट से जाकर लगते हैं, जिसके बाद बाहर लगी टेबल पर एलए नाइट गिर जाते हैं। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक तो यहाँ से ब्रॉल करते हुए निकल लेते हैं। तभी हमें एंट्री देखने को मिलती है रोमन रेंस की। सबसे पहले तो रोमन रेंस यहाँ आकर तगड़ा स्पेयर लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, जिसके बाद ब्रॉनसन रीड की भी धुलाई होती है। जिसके बाद हमें रिंग में देखने को मिलता है जब जे ऊसो स्प्लैश मारते हैं टेबल के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर को, और इसी के साथ जे ऊसो की यहाँ जीत हो गई है। वैसे रोमन रेंस हमें यहाँ ब्रॉनसन रीड को वार्न करते हुए भी नजर आते हैं कि वो क्लैश इन पेरिस में उन्हें देखने वाले हैं। तो अब यहाँ से क्लियर ही लग रहा है कि हमें ब्रॉनसन रीड और रोमन रेंस का मैच क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलेगा। वैसे आज का मेन इवेंट WWE ने बड़ा धमाकेदार बुक किया था। इसी के साथ फाइनली अब रोमन रेंस हमें क्लैश इन पेरिस में भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसे लास्ट तक एंजॉय किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।